हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी? उम्मीद होगा मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनएमसी बिल फाइनली पास हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, देखो बिल के बारे में, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एनएमसी ने पहले ही एक रूल बनाया था 2019 में कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनके कुछ परसेंट सीटों पर प्राइवेट गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन होगा। और वही रूल जो है अप्लाई किया गया बिहार में। लेकिन जो रूल अप्लाई किया गया तो प्राइवेट वालों ने नहीं माना और प्राइवेट वालों ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अलग अलग जगह केस कर दिया। वो केस अभी पेंडिंग है। लेकिन वो केस क्या पेंडिंग है उससे हमको कोई मतलब है नहीं है। वो केस आगे सुनवाई होगी। क्या इस पूरे यूजी में के शेड्यूल में ऐसा बोला है कि नहीं, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो बीसीसी बोर्ड है, इस पूरे शेड्यूल में कहीं लिखा नहीं है कि बीच बीचवा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसने नहीं लिखा। इसने अगर तुम पढ़ोगे ना, ये जो शेड्यूल आया है इससे पूरा कंफर्म होता है कि एनएमसी बिल मतलब जो केस है उस केस को हटाओ, लेकिन 50% अकॉर्डिंग टू यूजी में और अकॉर्डिंग टू बीसीसी बोर्ड, बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इसमें लिखा है वही सत्य है। क्योंकि अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो 50% सीटें हैं प्राइवेट के, उस पर गवर्नमेंट फी पे एडमिशन होगा, ये फाइनल है। और इसका प्रूफ भी बहुत जगह है, क्योंकि तुम देखोगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो वेबसाइट पे जाओगे और उनका फ़ी स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ गया है। कटिहार मेडिकल कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर जो इस वाले इसमें दिया हुआ है, देखो अगर हम लोग बात करें, पूरा बात करेंगे, वीडियो में बने रहना। ये पूरा रिवाइज होगा। जो पीडीएफ आया है ना, फिर से मुझे लगता है कि रिवाइज होगा, क्योंकि तुम देखो ये कटिहार मेडिकल कॉलेज का दे रखा है, टोटल फ़ी जो है इस पे दे रखा है 16 लाख रुपया। लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो कल का ही नोटिस आया है 28 लाख रुपया। मैं तुरंत दिखा देता हूँ, यहाँ तो देख सकते हो। ये नोटिस 1/8 को आया है, 1/8/2024 को। और फ़ी स्ट्रक्चर देखो, इसका फ़ी स्ट्रक्चर टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 28 लाख हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पे ये इन लोगों ने बोल भी दिया है इस तरीके से कि BOHS के अकॉर्डिंग जो 50% सीट पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फ़ी पे भरा जाएगा। और ये जो है वो प्राइवेट में जो एडमिशन लेंगे, जो रिमेनिंग 50% है उसके लिए है। ठीक है। तो ये चीज़ इसने अभी बोला है। एंड और फी स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने क्लियर किया है कि जो सीट अभी भी जो स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर है, वो क्या, वो मतलब कि वो एक तरीके से जो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट जो डिसीजन होगा, उसी के डिसीजन के अकॉर्डिंग पे जो है फी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जा सकता है। इसने सिंपल सा यहाँ पे बात बोल दिया है। देखो ये लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले कभी एग्री नहीं करेंगे कि 50% हम अपने सीट जो है गवर्नमेंट फ़ी पे करें, क्योंकि उसके लिए जो है गवर्नमेंट को उसको पर्टिकुलर सब्सिडी या कुछ देना पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है, हम उस बात पे रिलाई करेंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे साफ दे सकते हो, यहाँ पे कंडिका 2 बोल रहा है कि राज्य के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो 50% स्नातक, यानी कि एक तरीके से MBBS ग्रेजुएट कहते हैं इसको, तो 50% जो MBBS सीट है ना किसका, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का, उस पर जो एडमिशन होने वाला है अन्य शुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फीस स्ट्रक्चर आया है, देख सकते हो इस तरीके से। ये जो पूरा का पूरा PDF है, तुम मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये पूरा का पूरा आ चुका है। और ये गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन होगा, क्योंकि पहले ये क्लियर नहीं था कि ये लोग हॉस्टल फ़ी लेने वाले हैं, मेस का चार्ज लेने वाले हैं, या फिर ट्यूशन फ़ी कितना लेने वाले हैं। लेकिन अब तुम देखो ये 10 गो मेडिकल कॉलेज के लिए IGIMS और बीहेटा को छोड़ के पूरा तरीके से दे रखा है। जो एडमिशन फ़ी है वो दे सकते हो, ट्यूशन फ़ी 9,000 लगता है, टोटल जो है 40,800, टोटल फ़ी जो है 40,800 रुपये लगता है। मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट में। और प्राइवेट में भी 50% सीटों के प्राइवेट में भी आप लोगों के लिए भी यही लगने वाला है, 40,800 रुपया ही टोटल लगने वाला है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा है, ये बिहार गवर्नमेंट कह रहा है, यूजी मैक कह रहा है। और तुम यहाँ पर, और ये यूजी मैक नहीं, ये एनएमसी कह रहा है। बेसिकली ये नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी बोल रहा है, बिकॉज तुम यहाँ पे देखो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमेटी, ये एनएमसी का ऑर्डर है नई दिल्ली के। यहाँ पे देख सकते हो ज्ञापन संख्या, ठीक है, दिनांक
को ही 2019 में एक एक्ट आया था, मतलब 2019 में ही एनएमसी ने रूल बनाया था, जहाँ पे है ना जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और डीम्ड विश्वविद्यालय हैं उसके 50% सीट पे जो है राज्य के जितने भी सरकारी चिकित्सा है उस पर जो फी लिया जा रहा है उसी के अनुरूप होगा। ये एनएमसी ने 2019 में ही रूल बना दिया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और सरकार ने लागू कर दिया है, सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को नोटिस दे दिया है। लेकिन इसका केस चल रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि फाइनल जो नोटिफिकेशन है, जिस तरीके से चॉइस फिलिंग चल रहा है तुम देख रहे हो, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का अलग से कर दिया गया है। पहले तो ये पूरा 100% कंफर्म था, 99% कि ये बिल लागू नहीं होगा। तो बिल लागू नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन अगर रिसेंट बात करें हम लोग तो इसने जो है कंफर्म कर दिया है इस जो पीडीएफ है इसके थ्रू, में बॉडी ने बार बार 2 बार 3 बार लिख के, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है कि एनएमसी ने रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है। और नीचे भी तुम देख सकते हो यहाँ पे बैठक और राज्यपाल के आदेश से, बिहार राज्यपाल के आदेश से यहाँ पे राज्यपाल का यहाँ पे सिग्नेचर है, तुम देख सकते हो ये इस पर्टिकुलर फाइल में, यानी कि पूरा बिहार गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व है। जो बिहार गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ चीट हो जाएगा और तुम 2 रास्ते पे चले जाओगे, बिकॉज चीट होगा तो ऑब्वियसली केस हो जाएगा भाई, ऐसा बात थोड़े हैं। ठीक, तो इस तरीके से देख सकते हो। और जो जिनका रैंक, अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जिनका रैंक मान लो 30,000 से 1 लाख के बीच है सपोज, वो लोग क्या करेंगे, यही डिसीजन करना चाहिए। यानी उन लोगों को जिनका लगता है कि हाँ हमारा 2 लाख बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग तुम जाओ और वहाँ पे काउंसलिंग करो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा है, ये बिहार बोर्ड कह रहा है, राज्यपाल के आदेश से और एनएमसी के आदेश से ये काम हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है, पहले प्रोस्पेक्टस में नहीं कंफर्म था, जो पहले वीडियो में मैंने बोला वो प्रोस्पेक्टस में कंफर्म नहीं था, बिकॉज हर बार यही होता है, 22, 23, 24 हर प्रोस्पेक्टस जब भी रिलीज़ करता है, तब जब भी रिलीज़ होता है तो उसमें ये बात लिखी होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती है। लेकिन 2025 में थोड़ा सा न्यू हुआ है, क्योंकि इन्होंने जब रिलीज़ किया ना, जो फ़ी का जो अकॉर्डिंग पीडीएफ रिलीज़ किया, इस पीडीएफ में कंफर्म किया है, जो प्रीवियस पीडीएफ में कंफर्म नहीं रहता था। तो ये पूरी तरीके से है कि इस साल के लिए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फ़ी जो है वो प्राइवेट के 50% मतलब सीटों पे लगने वाला है। तो यहाँ तो उन बच्चों के लिए रिलीफ है जो जिनका रैंक 30 से 1 लाख है, लेकिन उन बच्चों के लिए घाटा होगा जिनका रैंक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है, बिकॉज वो लोग बहुत ही ज़्यादा इसके आने की वजह से पैनिक कर रहे होंगे कि अब हमारा क्या होगा। ये बात तो है कि ये क्या होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है कट ऑफ लो भी जा सकता है, तुम लोग भी पैनिक मत करो जिनका रैंक हाई है, बिकॉज होगा क्या कि यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें, बहुत से लड़कों को भी कुछ दिमाग में कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि करे कि नहीं करे। अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड तुमको तो करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का रैंक 30,000 से 1 लाख के बीच में है, और वो लोग भी दुविधा में होंगे कि मान लो इस साल के लिए तो तुमको गवर्नमेंट का फीस तुमको लगेगा, अगले साल हो सके बदल जाए, क्योंकि इसने यहाँ पे जो है क्लैरिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये वो बच्चे, ये मत सोचना तुम लोग जिनका रैंक 30,000 से लेकर 1 लाख है कि अगर मान लो इस बार 40,000 में एडमिशन होता है, हो सकता है अगले साल बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया है तो यही 5 साल के लिए होगा, बिकॉज अगर इस पर केस भी हुआ ना तो जो लोग, जिन लोगों ने जिनका रैंक जो है, जिनको गवर्नमेंट वाला फ़ी पे प्राइवेट वो इंस्टीट्यूशन मिला है, तो उनको पूरे 5 साल के लिए या फिर किया जाएगा अगर हुआ तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानेगा। क्योंकि ये बच्चे क्या सोच के जाएंगे, ये बच्चे यही सोच के जाएंगे ना कि हमको गवर्नमेंट फ़ी पे, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि गवर्नमेंट प्राइवेट का फ़ी बहुत हाई है, इसीलिए इसको मतलब कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, 50% सीट पे वो किया है, मतलब दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं मानेगा, कभी वो बच्चे जिनका 30,000 से लेकर 1 लाख का बीच रैंक है और वो गवर्नमेंट फ़ी पे जो आए हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहेगा कि नहीं इस साल से तुम 40,000 दे दो, अगले साल से लाख में देना, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो फिर होगा तो ये रूल इम्प्लीमेंट ही होगा, और या तो फिर ये पूरी तरीके से पूरा कैंसिल होगा और आपका जो 2 लाख रुपया है सिक्योरिटी मनी वो भी रिफंड हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का 30,000 से 1 लाख के रैंक के बीच में है, उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो फिर उनका 2 लाख रुपया रिफंड हो जाएगा, और या तो फिर कॉलेज मिलेगा, देखो या तो फिर कॉलेज मिलेगा तो गवर्नमेंट फ़ी पे कर लेना, या फिर कॉलेज नहीं मिलेगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है, आपका कोई घाटा नहीं जाने वाला है जो बिहार गवर्नमेंट बोल रही है। और आपके साथ ऐसा नहीं कि अन्याय हो जाएगा कि इस साल तो चलो 40,000
जा रहे हैं अगले साल से प्राइवेट पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग कभी भी सुप्रीम कोर्ट मानेगा ही नहीं और बच्चों के साथ गलत नहीं करेगा। दूसरा, अगर हम लोग बात करें उन बच्चों का जिनका रैंक ज़्यादा है, यानी हाई स्कोरर रैंक है, उनके लिए अगर हम लोग बारे में बात करें तो अभी पैनिक का सिचुएशन है, लेकिन इन लोग के लिए कट ऑफ कम जा सकता है, बिकॉज बहुत से बच्चे जिनको सोचो, सपोज करो मान लो कि 3 लाख में उनको एनएमसी सासाराम मिल जाता, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने के बाद उनको लोअर कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा तो लोअर कॉलेज लेना ही नहीं चाहेंगे और ऑल इंडिया में माइग्रेट कर जाएंगे, तो ऑल इंडिया से कॉलेज उठा लेंगे। ठीक, तो ऐसा करेंगे वो लोग, तो इसके वजह से ये कट ऑफ लो भी जा सकता है। ऐसा ना सोचो कि कट ऑफ हाई ही जाएगा और मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि पहले तो अभी तो बिहार का रैंक कार्ड आने दो, धीरे धीरे प्रोसेस चलने दो, और जो भी लोग हैं वो लोग अप्लाई करो। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारा 2 लाख जो है चलने वाला है, चला जाने वाला है। जिनका रैंक 30,000 से लेकर 1 लाख है वो लोग भी अप्लाई करो, है ना, बिकॉज उन लोग के लिए मैं पॉसिबल स्टेट्स के बारे में बता दिया। ठीक है, या तो फिर हाँ चाहे नहीं, और जिन लोग का रैंक ज़्यादा है वो लोग भी अप्लाई करो, जिनको लगता है कि मेरे बजट में है अप्लाई करो। लेकिन ये बात याद रखना कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है पूरी तरीके से, है इम्प्लीमेंट, लेकिन आगे बोला ना प्राइवेट वाला जो सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट का, अब वो फाइनल हो गया वहाँ पे भी, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर देगा, फ़ी बढ़ा देगा, है ना। फ़ी याद रखना, तुम्हारा फ़ी बढ़ने की संकेत है, मतलब कि जिनका रैंक 30,000 से लेकर 1 लाख है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट में टोटली प्योरली जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि फ़ी उनका हाई रहेगा। ठीक है, हर मेडिकल कॉलेज के नीचे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके अकॉर्डिंग फ़ी को बढ़ा दिया जाएगा, रिवाइज कर दिया जाएगा या बॉन्ड साइन करवा लेगा। ठीक है, तो देखो यार, अभी के अकॉर्डिंग पैनिक मत करो, है ना। बिहार गवर्नमेंट क्या कह रही है, एनएमसी क्या कह रही है, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रहा है तुम्हारा, उसके हिसाब से बातों को मानो और समझो। थैंक्स फॉर वाचिंग, तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, और पैनिक मत करो, और इसके रिगार्डिंग जो भी आगे नोटिफिकेशन आएगी इसी चैनल पे तुमको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, हो सकता है कुछ आगे नोटिफिकेशन निकले उसके अकॉर्डिंग हम तुमको बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये PDF जो है उसी में है।